मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोगों का इसमें थर्ड लेक्चर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इससे पहले हम हुंड्स रूल पढ़ चुके थे, अब बाउ प्रिंसिपल पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हमको किसी बच्चे से मिलने जाना है तो कॉलोनी का नाम पता हो, फिर उसका हाउस नंबर पता हो उस कॉलोनी में, उसके बाद जाके उसका रूम नंबर पता हो, और उसके बाद हमको उसकी आइडेंटिटी पता हो। कॉलोनी को हमने कंपेयर करा था सेल्स कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, सेकेंड में है या थर्ड। हाउस को हमने कंपेयर करा था सब सेल। सब सेल्स हमने चार टाइप की बनाई, एस, पी, डी, एफ। एस हमने बताया था जिसमें 1 ऑर्बिटल होती है यानी 1 रूम सेट, पी हो गया हमारा 3 रूम सेट, डी हो गया 5 रूम सेट और एफ हो गया 7 रूम। उसके अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स, ये स्क्वायर शेप की जो बनी होती हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि स्पिन करते रहते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम बोलेंगे एड्रेस ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का जो एड्रेस होगा उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस कॉलोनी में है, किस हाउस नंबर में रह रहा है, उस हाउस के किस रूम में रह रहा है, और उस रूम के अंदर जाके हमको उसकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वांटम नंबर बताती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन। तो द टर्म क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन पता करने के लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर, या हम कह सकते हैं इट इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती हैं क्योंकि हमको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, फिर उसकी कौन सी सब सेल में है, फिर किस ऑर्बिटल में है, और कौन सा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर L। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर S। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वाला है या एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर है, फर्स्ट में है या सेकंड में है या थर्ड में है, यानी ये बताती है एनर्जी लेवल के बारे में। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट डेजिग्नेट्स द मेन एनर्जी लेवल। ये क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताएगी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है या सेकेंड में है या थर्ड में है। एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 सेल कभी नहीं होती है। एन की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती फ्रैक्शनल, 1/2 नहीं हो सकती। n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, यानी n की जो वैल्यू है वो हो सकती है नेचुरल नंबर में। n की वैल्यू या 1 होगी या 2। जैसे हमने कहा 3s2, ये थर्ड सेल है तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। जो भी ये सब सेल से पहले कोफिशिएंट होता है वही n होता है। हमने कहा 6p2 तो n की वैल्यू हो गई 6 क्योंकि p से पहले 6 लगा हुआ है। 4d5, n की वैल्यू कितनी हो गई 4। 5f11, n की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना सबसे आसान है। जो भी इससे पहले जो कोफिशिएंट होता है सब सेल से पहले वही n होता है। ये 5th सेल है, ये 4th सेल है, ये 6th है और ये 3rd है। n तो ऐसे आप निकाल लोगे।
अब सेकेंड आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमको बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर है। इट डेजिग्नेट्स द सब सेल। एल की जो वैल्यू है वो निकालने का फार्मूला होता है 0 से लेके n-1 तक। जैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 है, l की वैल्यू होगी, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, यानी 0 से लेके 0। 2 रखेंगे तो 0 और 1, 3 रखेंगे तो 0 1 2, 4 रखेंगे तो 0 1 2 3। 4 है तो 1 कम तक जाओगे, 3 है तो 3 से 1 कम तक। अब आप देखो बच्चों, फर्स्ट सेल में S होता है, सेकेंड में S एंड P होता है, थर्ड में S P एंड D होता है, फोर्थ में S P D एंड F होता है। ये S P D और F। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जाएगा तो S होगी, सेकेंड में जाएगा तो P होगी, थर्ड में जाएगा तो S में जाएगा तो L की वैल्यू 0 होगी, P में जाएगा तो 1 होगी, D में जाएगा तो 2 होगी और F में जाएगा तो 3 होगी। ये हो गई काई की वैल्यू L की। जैसे हमने कहा 4D1, N की वैल्यू तो हो गई 4, तो L की वैल्यू ये हो सकती हैं, क्योंकि हमको पता है फोर्थ सेल में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं D की, यानी L की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। हमने कहा 4S2, N की वैल्यू हो गई 4, L की वैल्यू 0 1 2 3। ये पॉसिबल है। S P D F, हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है S में, तो यहाँ से 0 वैल्यू उठा के रख लोगे, यानी इतनी वैल्यू पॉसिबल है और उसमें से जो है वैल्यू वो 0 है। यहाँ पर इतनी पॉसिबल है, इसमें से कौन सी है 2, क्योंकि D के लिए होती है 2। तो N और L हम ऐसे निकालेंगे। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको इस बात की नॉलेज देगी कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इस वाली बात को बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। It designates the orbital. For a given value of L, all possible values of M are given by the formula EA. These values vary from -L to +L through 0। जैसे L, M की वैल्यू है 2L + 1, L की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। अब जब यहाँ पे L की वैल्यू 0 रखोगे तो M की एक वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो 3 आएंगी, 2 रखोगे तो 5 आएंगी, 3 रखोगे तो 7 आएंगी। ये बच्चों S होती है, ये P होती है, ये D होती है और ये S में 1 ऑर्बिटल होती है, P में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, D में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं और F में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। ये S, ये P, ये D और ये F। 0 वैल्यू, इसकी 0, इसकी -1 और इसकी ये 0 -1 -2 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये वैल्यू होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो -1। ये रूम है, हमने उन रूम्स की नेमिंग कर दी। ये थी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद आती है बच्चों लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्पिन क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है S। क्लॉकवाइज, फॉर क्लॉकवाइज स्पिन S की वैल्यू +½ होती है, और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज है फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन
S इज माइनस हाफ। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला नीचे दिखाते हैं। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस क्वांटम नंबर के। जैसे हमने कहा फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है 3D में जो 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, लास्ट वाले की। n निकालो, n की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू हो गई 3। l की वैल्यू 1 कम तक होगी यानी 2 तक होगी, 0 से लेके 2 तक। ये s होता है, ये p होता है, ये d होता है। हमारा ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों d में, तो l की वैल्यू हम लेंगे 2। और जब m निकालना है तो d ऑर्बिटल्स है, हमको पता है d में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 0 -1 -2 +1 +2। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5। ये जो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है ये वाला जिसको मैंने डार्क कर दिया है, ये जा रहा है रूम नंबर यानी ऑर्बिटल नंबर -2 में। और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो s की वैल्यू हमने ले ली -12। दिस इज द आंसर। फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4s1, n की वैल्यू तो हो गई 4, n तो आप देखते ही बता दोगे। l की वैल्यू होगी 0 1 2 3, s p d f। s है तो हम 0 वैल्यू लेंगे, l 0 तो m भी 0 होगा। हमने जो चार्ट बनाया था उसमें दे रखा था। अब s बना लो, एक ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो s की वैल्यू हो गई +12। ये हो गया आंसर। और मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे, बुक से क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हो। (5f11) की हम बात कर रहे हैं, यानी 5f में जो 11th इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 5, l 0 1 2 3 4, s p d f g। हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है f में, तो कौन सी वैल्यू लेंगे 3। अब m की बात करें, 1 2 3 4 5 7 हो गए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। 11th इलेक्ट्रॉन फिल करो आप इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th। ये जो इलेक्ट्रॉन है 11th बच्चों, ये जा रहा है ऑर्बिटल नंबर 0, तो m की वैल्यू हो गई 0। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो s की वैल्यू हो गई -12। दिस इज द आंसर। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लोगे आंसर आएगा ही आएगा। एक मैं और लेके आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल, कोई भी ले लो। हमने कहा 4p3, n की वैल्यू तो हो गई 4, तो l की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो ये हैं s p d f। इलेक्ट्रॉन जा रहा है p में, तो l की वैल्यू हम लेंगे 1। अब m निकालना है, तो p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, ये -1 0 और ये, और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हमको 3 1 2 3। थर्ड इलेक्ट्रॉन +1 वाली ऑर्बिटल में जा रहा है और ये +12, क्योंकि ऊपर वाला है क्लॉकवाइज। तो दीज आर द आंसर ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा कि क्या होता है। डेफिनेशन में तो हम यही कहेंगे, इट इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट गिव्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। एक थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट थी स्पिन क्वांटम नंबर, नेक्स्ट थी मैग्नेटिक, एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने इस चैप्टर में क्वांटम नंबर टॉपिक फिनिश कर लिया। थैंक यू।